स्वागत है आपका खबर 9 बजे में। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, विकास के मोर्चे पर आज देश के लिए बेहद अहम दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट के शिलान्यास की पूरी तैयारी चल रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आज जेवर में शिलान्यास होगा और करीब 12 बजे गौतम बुद्ध नगर के जेवर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। स्वागत की तैयारी वहां पर पूरी कर ली गई है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी जुटेंगे और इसकी भी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, 2024 तक जेवर एयरपोर्ट का पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा और जेवर एयरपोर्ट जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं जेवर एयरपोर्ट के बारे में क्या कुछ प्रमुख बातें हैं और कौन कौन सी बातें आपको जानना चाहिए, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब दिखाते हैं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट अपने आप में बहुत खास होने वाला है। देखिए, इसी तरह से कुछ जेवर एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग होगी जिस वक्त जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कुल लागत जेवर एयरपोर्ट की जो है वो 30,000 करोड़ रुपए की है, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसको बनाने में। और कुल क्षेत्रफल 5100 हेक्टेयर का क्षेत्रफल रहेगा इस एयरपोर्ट का। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। रनवे 2 जो कि पहले चरण में है, वो बनकर 2 रनवे पहले चरण में बनकर तैयार हो जाएंगे। कुल जेवर एयरपोर्ट पर 6 रनवे होंगे ताकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को आने जाने और साथ ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। निर्माण 4 फेज में होगा। पहले फेज का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा और इसी तरह दूसरा तीसरा करीब 4 फेज का होगा। लंबाई होगी इसकी करीब 6.5 किलोमीटर और चौड़ाई 4.75 किलोमीटर की होगी जेवर एयरपोर्ट की। पूरे एयरपोर्ट एरिया की हम लंबाई चौड़ाई आपको बता रहे हैं। और पहला चरण इसका 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बनकर तैयार होते ही फ्लाइट्स का आवागमन भी यहां से शुरू हो जाएगा। और जो इंतजार सालों से उत्तर प्रदेश के लोगों का था, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का, उनकी कनेक्टिविटी पश्चिम से और से लेकर विदेशों तक भी हो जाएगी, पश्चिमी यूपी से लेकर विदेशों तक भी हो जाएगी। इसलिए एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो उस पर जो एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें भी थोड़ी मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जेवर एयरपोर्ट की दूरी आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से अगर देखें तो करीब करीब 72 किलोमीटर की है। जेवर एयरपोर्ट और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के बीच की दूरी 72 किलोमीटर है और नोएडा से ये करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और यहां पर पहुंचना फिर भी आसान होगा क्योंकि आपको ज्यादातर रास्ते ऐसे मिलेंगे जहां पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होगा। और ग्रेटर नोएडा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी होगी जेवर एयरपोर्ट की। फरीदाबाद से 53 किलोमीटर दूर पड़ेगा, यानी कि अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो आपको बहुत लंबा सफर तय करने की जरूरत नहीं है। और गुरुग्राम से करीब 80 किलोमीटर का सफर आपको तय करना पड़ेगा जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। इसीलिए हम आपको ये दूरी दिखा रहे हैं। और गाजियाबाद से अगर बात करें तो 75 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। हालांकि उसके बाद जो प्लान है कि जो आसपास के तमाम शहर हैं उनको स्मार्ट सिटीज में भी बदला जाएगा ताकि ट्रैफिक की समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और अलीगढ़ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी करीब 65 किलोमीटर होगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को अलग अलग यूपी के हिस्सों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता था पहले, उनके लिए ये दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी। देखिए, बनने के बाद कैसा लगेगा जेवर एयरपोर्ट, वो तो आपने इस पैकेज में देखा, स्टोरी में देखा और उस मॉडल को भी देखा और आप समझ पाए होंगे। लेकिन ये सपना आखिर कब देखा गया था और कब जाकर ये सपना साकार हो रहा है, एक बार सिलसिलेवार ढंग से आपको वो भी बता देते हैं। करीब करीब 2 दशक पहले इस सपने को देखा गया था, जिसको पूरा करने के लिए तमाम कोशिशें की गई। और उस वक्त 2001 में 2000 करोड़ का बजट भी प्रस्तावित किया गया था। 2001 में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया और 2000 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया गया। 2004 में इसके निर्माण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी की थी तब। और देखिए, 2010 में फिर से प्रस्ताव पारित किया गया। बीएसपी की सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में और 2010 में एक बार फिर प्लान किया गया कि इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। 2012 में प्रस्ताव का विरोध हुआ, तब यूपीए की सरकार थी और केंद्र में। और 2014 में एयरपोर्ट का वादा केंद्र सरकार ने किया, यानी कि बीजेपी ने किया। और 2021 में अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो करीब करीब 20 साल से ज्यादा वक्त लगा इस सपने को साकार होने के लिए, यहां तक पहुंचने में। और अब शिलान्यास होगा और 2024 में एयरपोर्ट का पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।